क्रूज ड्रग्स केस में आज भी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि नवाब मलिक के बाद आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और कल नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ड्रग पेडलर काशिफ खान मंत्री पर पार्टी में आने के लिए दबाव डालता था। काशिफ खान फैशन टीवी का इंडिया हेड है और नवाब मलिक का दावा है कि क्रूज पार्टी में वो भी मौजूद था। नवाब मलिक बार बार बोल रहे हैं कि काशिफ खान एक ड्रग पेडलर है और उसका संबंध समीर वानखेड़े से है और उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इसलिए आज मंत्री असलम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे राज जो हैं वो सामने आएंगे और चेहरों से पर्दे उठेंगे। असलम शेख बता सकते हैं कि वो काशिफ खान को कैसे जानते हैं। अगर काशिफ ड्रग पेडलर हैं तो क्या वाकई पार्टी में आने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था। आपको बताते हैं कि आखिर उद्धव के मंत्री असलम शेख ड्रग केस में उनका नाम कैसे आ गया। कल नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मोहित कंबोज ही किंग पिन है और काशिफ खान से उसके संबंध है। नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि काशिफ खान एक ड्रग पेडलर है और वो पार्टी में आने के लिए मंत्रियों को फोन करता था, जिसके बाद मोहित कंबोज ने पूछा कि अगर काशिफ ड्रग पेडलर है तो फिर मंत्री से उसका क्या संबंध है, मंत्री काशिफ से क्यों बात करते थे। इसके अलावा नवाब मलिक ने यह भी कहा कि मंत्रियों को बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, उन्हें फंसाने की साजिश चल रही थी। इसके जवाब में मोहित ने पूछा कि नवाब मलिक को कैसे पता चला कि मंत्रियों के बच्चों को फंसाने की साजिश चल रही थी, बच्चे क्यों ड्रग पेडलर से बात करते थे। पुलिस थानों में इस पे मुकदमे दर्ज है। ये दिल्ली कोर्ट से भगोड़ा घोषित है। काशिफ खान ये समीर वानखेड़े का साथी है, गोवा में बड़ी संपत्ति बना रहा है, अपने आप को फैशन टीवी का इंडिया हेड कहता है। उस दिन ये पार्टी में नाच रहा था। सवाल ये है कि इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ। ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना जा रहा था। क्यों इसे छोड़ दिया? ये असलम शेख को वहां क्यों ले जाना चाहता था? ये कई मंत्रियों के बच्चों को क्यों ट्रैप कर रहा था? ये भी एक सवाल है। काशिफ खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं, वानखेड़े के साथी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, असलम शेख भी बयान दे देंगे कि उन्हें बहुत कोशिश की जा रही थी कि आप क्रूज पे चलो, लेकिन वो नहीं गए। दाढ़ी वाला जो काशिफ खान है वो असलम शेख जो एक मिनिस्टर हैं उनको बार बार फ़ोन करता था, पार्टियों में बुलाता था। भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जो दाढ़ी वाले को ये किंग पिन और ड्रग पेडलर और ड्रग माफिया बोलते थे करते थे, उससे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बात क्यों करते हैं? क्या रिश्ते हैं? बार बार उसको क्यों, जब अगर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि ड्रग माफिया है, ड्रग पेडलर है, क्या रिश्ते, क्यों दोस्ती है? ये संबंध की जांच होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया। अभी इसकी पूरी एनआईए को भी जांच करनी चाहिए, एनसीबी को भी जांच करनी चाहिए कि असलम शेख जी के क्या रिश्ते ऐसे लोगों के साथ हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आर्यन खान केस क्या सिर्फ ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? इसकी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में हर रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। तमाम विवादों, इल्जामों और चौतरफा जांच से घिरी मुंबई एनसीबी की टीम और टीम की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। एनसीबी ने आर्यन खान केस समेत ड्रग्स केस में फिरौती के आरोपों की जांच के लिए स्पेशल इंक्वायरी टीम यानी कि एसईटी गठित की है। अब एसईटी इस बात की जांच करेगी कि क्या आर्यन खान केस में नवाब मलिक जिस तरह से अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। मुंबई एनसीबी पर पहले प्रभाकर सेल ने आर्यन केस में वसूली का आरोप लगाया था। नवाब मलिक भी रोज रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आर्यन केस में अपहरण करके फिरौती मांगने की बहुत बड़ी साजिश की गई है, इस बात का भी उनकी तरफ से दावा किया गया। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में एजेंसी की विजिलेंस टीम भी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में पहुंचने भी वाली है। और आपको बताते हैं कि नवाब मलिक ने कल क्रूज ड्रग्स केस को लेकर कई आरोप लगाए, तो वो क्या हैं? शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अगवा करने की साजिश में समीर वानखेड़े शामिल थे और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मुंबई बीजेपी के नेता मोहित कंबोज थे। इसे लेकर दोनों के बीच ओशीवारा के कब्रिस्तान में मुलाकात हुई थी। नवाब मलिक का दावा है कि इस केस में 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई, डील 18 में फाइनल हुई और इसमें से 50 लाख दे भी दिए गए। लेकिन जब किरण गोसावी की आर्यन के साथ सेल्फी आई थी आर्यन खान के साथ, उसके बाद ये डील बिगड़ गई।
सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। तो उधर आज एनसीबी के दफ्तर पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि आज आर्यन खान पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंच सकते हैं। एनसीबी ने आर्यन को रविवार को बुलाया था, लेकिन आर्यन खान की ओर से कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा कल यानी कि आज मंगलवार को वो पेश हो सकते हैं। आर्यन के अलावा कल इस केस में 2 अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार ने एनसीबी के सामने अपने अपने बयान दर्ज कराए। उधर आज प्रभाकर सेल को भी फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कई समन के बाद भी प्रभाकर सेल अब तक एनसीबी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। प्रभाकर सेल वो शख्स हैं जिन्होंने वानखेड़े पर फिरौती और वसूली का आरोप लगाया था, और आर्यन की तरफ से यह कहा गया कि रविवार को नहीं, सोमवार को वो पेश हो सकते हैं, यानी कि आज। अब ड्रग केस में एक और ट्विस्ट आने वाला है। थोड़ी देर पहले नवाब मलिक ने एक और ट्वीट किया है। कोर्ट के कुछ पन्नों को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा रेडकर पर पुणे में एक ड्रग केस 2008 से चल रहा है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि इस मामले का सच क्या है, क्या समीर वानखेड़े की साली भी ड्रग्स के कारोबार में है। तो आप देख सकते हैं नवाब मलिक ने एक और ट्वीट करके अब सवाल उठाया है समीर वानखेड़े की पत्नी के बहन के ऊपर, और बताया है कि उनकी जो साली हैं उनके ऊपर पुणे में एक ड्रग केस है, और इस मामले में समीर वानखेड़े का क्या कहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।